एजुकेशन टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़वार हुसैन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उस्ताद होना यकीनन ये एक बहुत बड़ी सआदत है, और जो टीचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो यकीनन ये उनकी खुशकिस्मती है। आप चाहे प्राइवेट टीचर हैं या आप सरकारी टीचर हैं, आप कोई भी हैं, आपका काम टीचिंग है, आप किसी तरह उस्ताद के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है, तो इसको मुकम्मल देखें। जी हाँ, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक उस्ताद किस तरह अपने स्टूडेंट्स के दिल में उतर सकता है, किस तरह वो एक अच्छा टीचर बन सकता है कि लोग उसकी तारीफ़ भी करें और उसकी काबिलियत को भी मानें। लर्न एवरी डे, सब्सक्राइब एजुकेशन टीवी। जी हाँ, उस्ताद होना, टीचिंग करना ये कोई इतना आसान काम भी नहीं होता, तो इसके लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ती है। जो भी टीचिंग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं, अपने आप को बेहतर बनाएं और अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई सरमाया छोड़ें, उन्हें इल्मी तौर पर एक आला शख्सियत का मालिक बनाएं, तो इसके लिए उस्ताद की भी मेहनत होती है। और ये बातें मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उस्ताद वही अच्छा माना जाता है जो अपनी बात को अच्छे तरीक़ा से अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाता है। जी हाँ, और इस काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है। आप किसी भी सब्जेक्ट के उस्ताद हैं, आपका कोई भी मज़मून क्यों ना हो, अगर आप उस्ताद हैं तो आपको हमेशा पहली बात ये याद रखनी चाहिए कि आप अपनी शख्सियत पर तवज्जो दें। आप हमेशा खुश होकर पढ़ाएं और आप लोगों के लिए तस्कीन का बायस बने। आपको देखकर स्टूडेंट्स को लगे कि हम इस टीचर से पढ़ें, और ऐसा रवैया होना चाहिए आपका कि आपसे पढ़ने को लोगों का दिल करता हो। नफ्सियाती तौर पर कंट्रोल करना यकीनन ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और इसके लिए इल्म का होना ज़रूरी है। जब टीचर का इल्म ज़्यादा होता है तो वो अपने स्टूडेंट्स को नफ्सियाती तौर पर कंट्रोल कर सकता है। तो मैं कह रहा था कि टीचर के पास जितना ज़्यादा इल्म होगा वो उतना ही ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स में अपना मकाम पैदा कर सकेगा, अपने मुआशरे में एक मकाम बना पाएगा और अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाएगा, और लोग उससे पढ़ेंगे भी सही। और हर स्टूडेंट की ये ख्वाहिश होगी कि वो उस बंदा से पढ़े, काबिलियत होगी तो लोग यकीनन पीछे भागेंगे। तो इसके लिए उस्ताद को अपने टॉपिक्स पर अबूर होना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं तो आप हमेशा तैयारी करें, एक नक्शा आपके पास होना चाहिए। चाहे आपको टॉपिक पता भी हो, आपको उसका इल्म भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप उस टॉपिक के बारे में जितनी मालूमात हो सकती हैं वो लें। चाहे वो आप इंटरनेट से देखें, किताबें पढ़ें। मुताला तो बहुत ज़रूरी है तैयारी के लिए। जैसे जैसे मुताला बढ़ता है, इंसान का तजर्बा बढ़ता है, इल्म में इजाफ़ा होता है, तो ये तो ज़रूरी है। लेकिन इल्म हो लेकिन तरीका ना हो तो फिर भी मसाइल होते हैं। तो आपने पहला काम करना है कि अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। कोई भी टॉपिक आपने लेना है तो उसको 1 या 2 दिन पहले उसको तैयार करना है, और उसके अहम नुकात या जो भी हो, जैसे आप उसका नक्शा तैयार करें उसको अपनी डायरी में नोट करें, और उसके जो जितने अहम पॉइंट्स हों उनको नोट करें। उन तमाम बातों को जो आप आने वाले दिनों में पढ़ाना चाहते हो उनको नोट करें। और इसके नोट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने टॉपिक पर ग्रिप होगी, आपको गिरफ्त होगी, आप मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे, तो आपसे पढ़ने को दिल भी करेगा, लोग आपसे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ हो गई पहला। दूसरा स्टेप जो है कि आपने तैयार किस तरह करना है चीज़ों को। तीसरा स्टेप ये है कि आप लेक्चर में जब भी जाएं हमेशा अच्छी तरह तैयार होकर जाएं, और जब आप दाखिल हों क्लास में तो पता चले कि कोई उस्ताद आया है। ये चीज़ें शख्सियत का हिस्सा हैं। इनकी इम्प्रूवमेंट के लिए आप मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी देख सकते हैं और अपने अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ भी
ला सकते हैं। आप इस तरह अपने आप को तैयार करें कि आपका स्टूडेंट आपसे पढ़ना चाहे, आपसे इल्म हासिल करना चाहे, तो आप जो पॉइंट्स बनाते हैं, जो डायरी बनाते हैं, वो क्लास वर्क जब आप करते हैं तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तैयारी करना यकीनन टीचर के लिए बहुत ही अहम है। जब आप क्लास में जाएं तो क्लास को इस तरह से पढ़ाएं कि उनके जहनों तक बात पहुंच जाए और उनको अहम अहम पॉइंट्स समझाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टूडेंट आपकी इज़्ज़त करे तो आप उसे प्यार से पढ़ाएं। और दूसरी बात, नफसियाती तौर पर उसे कंट्रोल करें और इल्मी तौर पर अपने आप को पूरा तैयार रखें। आप इस तरह समझाएं कि आपकी बात हर शख्स समझ सके। आप क्लास की नफसियात से आगाही हासिल करें, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप उन की आदत से, उनकी नफसियात से आगाही हासिल कर लेते हैं तो फिर आप को समझना आसान हो जाता है कि कौन किस तरीक़ा से पढ़ता है। और जब आप इस तरह क्लास में बिहेव करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बच्चे भी आपकी बात समझते हैं और लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। कोशिश करें कि आपका लेक्चर जो है वो बोरिंग ना हो और आप इस अंदाज से पढ़ाएं कि वक्त गुजर जाए लेकिन उन्हें उसका पता ही ना चले। अपने लेक्चर को हमेशा इंटरेस्टिंग बनाना है आपने, और ये स्किल्स तभी मुमकिन है जब आप अपनी शख्सियत को अपडेट करते रहें, आप अपने नॉलेज को अपडेट करते रहें। आपको इसका फ़ायदा भी होगा और यकीनन आप एक आला टीचर बन पाएंगे। इस वीडियो में कुछ बातें मैंने बयान की हैं और अब कुछ बातें मज़ीद भी हम इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में बयान करते रहेंगे। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अभी इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मज़ीद इल्मी वीडियोज़ पहुंच सकें। शुक्रिया।